अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे राजा सिंह और लड्डू यादव मिलकर हिंदुस्तानी भाव को कल हैदराबाद में बुलाए बड़े चीफ गेस्ट के जैसा, और उन्हें आके यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे दिया। इस मामले में पूरी डिटेल्स के साथ बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे बारिश के बारे में। तूफानी बारिश, रेड अलर्ट दे दिए 2 दिन के वास्ते। इतने दिनों से बोल रहे थे ना भाई, कमेंट करके कहा भाई पानी पड़ता वाले, पानी नहीं पड़ा, धूप निकल जा रही है। जिस दिन पानी पड़ता वाले उस दिन पानी नहीं पड़ता, बल्कि कल रात में कैसा थी बारिश सबको मालूम है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजा सिंह और उसका साथी लड्डू यादव, जो भगत सिंह युवा सेना नाम का एक तंजीम चलाता है, उन लोगों ने कल हैदराबाद में एक ऐसा प्रोग्राम रखा जहां पे उन्होंने हिंदुस्तानी भाव को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। अब ये हिंदुस्तानी भाव एक ऐसा शख्स है जो अपनी गंदी जुबान, गालियां और बदतमीजी की वजह से मशहूर है। इंटरनेट पे भी इसका नाम इसी वजह से मशहूर है कि यह हमेशा गाली गलौज करके बात करता है। एकता कपूर के ऊपर भी एफआईआर करा था कि उन्हें गलत सीरीज बना रही, बल्कि पुलिस वाले खारिज कर दिए इसकी एफआईआर को, ये कहते हुए कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं करी उन्हें, बल्कि इसकी पहले से आदत है समझो हवा को जा रहे तो कांटे लगा लेना जैंट को। बल्कि आज़ादी के दिन, जिसे पाक और अहम दिन पर हैदराबाद जैसे शानदार शहर में ऐसी बेकार और बरजुबानी इंसान को बुलाना, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि कुछ लोगों का मकसद सिर्फ नफरत फैलाना और मुसलमानों को निशाना बनाना है। हिंदुस्तानी भाव ने यहाँ स्टेज पर खड़े होकर सीधा सीधा नाम लिए बगैर मुसलमानों को टारगेट किया। इसने कहा कि खाते यहाँ का है और गाते पड़ोसी मुल्क का है। ये अल्फाज, ये इशारा, सब कुछ सिर्फ एक मकसद से किया गया, हैदराबाद के मुसलमानों के दिल को दुखाने और उनके जज्बात को चोट पहुँचाने। अजीब बात यह है कि जब हम अपनी जुबान खोलते हैं, जब हम हकीकत को बयान करते हैं या फिर अपने हक की बात करते हैं, तो तुरंत हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन जब दूसरी तरफ से खुलेआम नफरत भरी बातें की जाती है, जब मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि कंप्लेन तक नहीं होती। ये डबल स्टैंडर्ड है जो हमारे समाज में चल रहा है। एक तरफ हिंदुस्तानी भाव जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि वो अपनी जहर भरी जुबान से अवाम को गुमराह करे, दूसरी तरफ जो लोग मोहब्बत, भाईचारा और सेकुलरिज्म की बातें करते हैं उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है। ये निज़ाम इस बात का सबूत है कि नफरत को बढ़ावा देने वाले लोग खुलेआम गैर जिम्मेदारी से कुछ भी कह देते हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं होता। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां हमेशा से हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते हैं और ये शहर अपनी तहजीब, तामीर और मोहब्बत की वजह से मशहूर है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासती फ़ायदा उठाना चाहते हैं और शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन जहां एकता, मोहब्बत और मुल्क के लिए कुर्बानियों की याद ताज़ा करना चाहिए, वहां ऐसे लोगों को बुलाना जो सिर्फ नफरत और गाली गलौज का पैगाम देते हैं, ये हैदराबाद के लोगों की तौहीन है। ये वक्त है कि हम समझ सके कि कौन लोग असली दुश्मन है जो मुल्क के अंदर फासला और नफरत पैदा करते हैं। हिंदुस्तानी भाव जैसे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट या तमाशा नहीं है, बल्कि एक सोच समझे साजिश का हिस्सा है जिसमें आम मुसलमान को निशाना बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो ये कल नफरत भी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर कल इन्हें यहाँ आके कोई भाईचारे की बात करता तो हम समझ सकते कि चलो भाई अच्छी मिसाल दे रहा, अच्छा मैसेज दे रहा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ इसके साथ जो राजा सिंह था, उसने भी भड़काऊ भाषण के अलावा कुछ बयान नहीं दिया है। हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए आप जैसे नौजवान वो समय पर अंग्रेजों को सबक सिखाए। अब आज़ादी के दिन इन्हें यह जवाब दे रहा कि नौजवान आज़ादी दिलाए मुल्कों को दे। जो लोग फ्रीडम फाइटर्स है, फिर वो लोग क्या सोच रहे होंगे? पर 10 नौजवान खड़े हुए हैं तो कहीं पर 15 नौजवान खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 100 में नौजवान खड़े हुए हैं। ये देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ है लड्डू जी कि भारत देश आजाद हो गया, 79 ईयर्स हो गए। एक दिन यानी साल में एक दिन उन नौजवानों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि आज हमारे भारत देश को आजादी मिली, कम से कम 1 घंटा हमारे घर के बाहर निकले, हमारे कॉलोनी के बाहर निकले और झंडा वंदन। तो हैदराबाद में पिछले चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और शहर और आसपास के इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। उस्मान सागर और हिमायत सागर, जो हैदराबाद के 2 बड़े रिजर्वियर है, उनका पानी लगभग फुल टैंक लेवल तक पहुंच गया। हिमायत सागर की हाइट इस वक्त 1761.85 फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि इसका फुल टैंक लेवल 1763.50 फीट है। मतलब बस थोड़ा सा ही पानी चाहिए और डैम अपने फुल लेवल तक भर जाएगा। रिजर्वियर के अंदर इस वक्त 2.578 टीएमसी पानी मौजूद है। रोजाना 4000 क्यूसेक के आसपास
इनफ्लो आ रहे हैं। इस वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हिमायत सागर के 4 गेट खोल दिए हैं और जहां इससे तकरीबन 3854 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर भी अभी तकरीबन फुल लेवल टैंक तक पहुंच चुका है। सुबह 10 बजे इसके इरिगेशन डिपार्टमेंट के फिगर्स के मुताबिक, आज की बात कर रहा हूं मैं, उस्मान सागर 1786.45 फीट पर खड़ा है, जबकि इसका फुल टैंक लेवल 1790 फीट है और इसमें 3.103 टीएमसी पानी मौजूद है। लेकिन इन सब का असर शहर के लो लाइंग एरियाज पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। जीएचएमसी ने कंफर्म किया है कि 307 लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है। ये लोग मलकपेट, राजेंद्र नगर और गोशा महल जैसे इलाकों के नदी के किनारे और नीचे जमीन पर रहने वाले लोग हैं। जब हिमायत सागर का पानी रिलीज किया जाता है तो मूसी नदी के किनारे रहने वाले बस्तियां सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। आप सोचिए, मसलमबार, कच्चा बस्ती, चादर घाट, घोड़े की कबर, एमएस मख्ता, मलकपेट और राजेंद्र नगर के कई हिस्से हर साल इस मुसीबत का शिकार होते हैं। ये बस्तियां छोटी छोटी गलियों से बनी होती है, नालाज पे एनरोचमेंट होते हैं और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता। रिजल्ट ये होता है कि बारिश का फ्लड का पानी घंटों घंटों तक इन इलाकों में जमा रहता। सिर्फ घर छोड़ने का मसला नहीं होता बल्कि हेल्थ रिस्क भी भर जाता है, क्योंकि मूसी नदी सिर्फ फ्लड का पानी नहीं बल्कि हैदराबाद का गंदा पानी भी ले जाती है। जब ये कंटेमिनेटेड वाटर बस्तियों में घुस जाता है तो लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तकरीबन लोगों को सर्दी, बुखार, स्किन इन्फेक्शन सब आम हो जाता। अथॉरिटीज ने स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिए हैं। पुलिस, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू टीम स्टैंड बाई पर है, लेकिन हर साल के तरह इस बार भी ये बस्तियां फ्लड का सामना कर रही है और लोग मजबूरन अपने घर छोड़कर सफर करने पर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद में बारिश का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अगस्त की रात इंडिपेंडेंस डे के दिन छुट्टी होने की वजह से ट्रैफिक कम था, वरना हालत और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। TSDPS के फिगर्स के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद में 20 mm से 52 mm तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश GD मिटला में हुई, जहां 52 mm रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद शाहपुर नगर में 48.5 mm, राजीव, गुरु हकल्पा और कुकटपल्ली में 48.3 mm, कुतुबुल्लापुर, गाजूरामाराम में 46 mm, शमशीगुड़ा में 43.8 mm बारिश दर्ज की गई। दूसरे इलाके जैसे गायत्री नगर, कुतुबुल्लापुर में 41.3 mm, कुकटपल्ली बस्ती दवाखाने में 38.8 mm, सुरारम में 36.8 mm और अलवाल में 34.3 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। पठान शहरों, श्रीलिंगमपल्ली, बालनगर, कापरा, मेडपल्ली और मलकाजगिरी जैसे इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। शहर के सड़कें कई जगह पर पानी में डूब गई, लेकिन ट्रैफिक कम होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई लोगों को। कम्युलेटिव रेनफॉल फिगर्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस साल हैदराबाद का मौसम नॉर्मल से ज़्यादा है। सीजन का एवरेज 363 mm होता है, लेकिन ये वक्त हैदराबाद में 492 mm बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मतलब हैदराबाद और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में इस साल रेनफॉल सरप्लस चल रहा है। मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स में भी नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है। अगर तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंचिर्याला डिस्ट्रिक्ट के भीमनी में 238 mm रेनफॉल हुई है और विकाराबाद के टांडोर में 174.6 mm। भद्राद्री, कोत्तागुड़ा, मुलुगु, पेंडापल्ली, करीमनगर और आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी 3 हिस्सों में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियाँ, स्ट्रीम्स और छोटे नालाज ओवरफ्लो कर गए हैं। यानी तेलंगाना, हैदराबाद दोनों अभी भी हेवी रेनफॉल और फ्लड के थ्रेट्स में है। अथॉरिटीज़ ने लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है, खासकर मूसी नदी के किनारे रहने वालों को और उन बस्तियों को जो हर साल इस प्रॉब्लम का सामना करती है। तो ये थी आज की अपडेट, तेलंगाना की बारिश की सारी अपडेट और जो टॉपिक चल रहा था ट्रेंडिंग पे उसकी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसा कुत्ता पाला जो ना मवेशियों की हिफाजत के लिए है और ना शिकार के लिए, तो रोजाना इसकी नेकियों में से 2 किरात की कमी हो जाती है। बुखारी 5480। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।